हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शन। क्या पढ़ रहे हैं हम? रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन के बारे में जितना हमारा सिलेबस में था हम कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन के बारे में कि भाई फंक्शन होता क्या है, क्या टाइप्स हैं और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है। उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूँगा, और वो चीज़ अगर आपको याद हो तो दैट इज़ योर एरो डायग्राम। क्या था सर? एरो डायग्राम। होप शो आपको याद होगा, 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था। ठीक है। रिलेशन और फंक्शन जब हमने किए थे तब हमने एरो डायग्राम भी पढ़ा था। ठीक है। क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल कि अगर मान लो कोई भी एक सेट है मेरे पास ए, लेट बी इज 1 3 5, एक दूसरा सेट मैंने दिया बी, दिस 2, 4, और एक रिलेशन मेरा डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन है सर? मैंने बोला फ्रॉम ए टू बी मेरा डिफाइन है, सच दैट रिलेशन को डिफाइन कर देता हूँ मैं कि इस सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, हम सब जानते हैं रिलेशन क्या होता है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होता है, सच दैट इसका पहला एलिमेंट हमेशा पहले सेट को और दूसरा एलिमेंट हमेशा दूसरे सेट को बिलोंग करता है। फ्रॉम ए टू बी है तो मीन्स फर्स्ट सेट इज दिस एंड सेकेंड सेट इज दिस। क्लियर? एंड ए और बी के बीच में रिलेशनशिप होता है, तो लेट मैंने बोल दिया कि ए इज़ स्मॉलर देन बी। ये मैंने एक रिलेशनशिप डिफाइन कर दी। चीज़ें क्लियर? बनाए रिलेशन, बनाइए बिल्कुल। तो रिलेशन ये तो मेरी सेट बिल्डर फॉर्म होगी, ये भी एक रिलेशन ही है, सेट बिल्डर फॉर्म है, एक फॉर्म है कोई लिखने की। ठीक है। अब इसी को मैं क्या कर सकता हूँ, रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, यानी एलिमेंट्स को लिस्ट करके लिख सकता हूँ। ठीक है। लिखिए, फर्स्ट एलिमेंट दूसरे से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से आएगा क्योंकि ए टू बी डिफाइन है। सेकंड सेट जो है वो सेकंड एलिमेंट कहाँ से आएगा? सेट बी से आएगा। तो 1 क्या किससे छोटा होगा सर? 1 2 से छोटा होगा, बिल्कुल। 1 4 से छोटा होगा, बिल्कुल। एलिमेंट 1 किस से रिलेटेड है? 2 से और 4 से रिलेटेड है। 3 को देखा, 2 से तो सर बड़ा है, 4 से छोटा होगा, और 5 तो सबसे बड़ा है। इट मीन्स आपका जो रिलेशन बन के आएगा दैट इज दिस। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसी रिलेशन को मैं एरो डायग्राम से क्या कर सकता हूँ? रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कैसे? देखिए ध्यान से। अगर मेरा रिलेशन ए टू बी डिफाइन है तो ऐसे आपको एक कर्व बनाना है। ठीक है, मतलब इलिप्स टाइप का। उसमें सेट ए टू बी डिफाइन है, तो पहला सेट जहाँ से डान डिफाइन है तो पहले सेट ए लिखेंगे आप। तो सेट ए इसके ऊपर लिखना है, इसके एलिमेंट इसके अंदर लिख देंगे। सिमिलरली ए टू बी डिफाइन है तो बी को इसके अंदर लिखेंगे, दैट इज 2, 4। चीज़ें क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, एलिमेंट 1 जो है किससे रिलेटेड? 2। एलिमेंट 1 कहाँ से आता है? सेट ए से। 2 कहाँ से आएगा? सेट बी से। तो मैं लिखूंगा 1 जो रिलेटेड है 2 से, और एक एरो लगा दूंगा ऐसे। अब फिर मैंने बोला 1 रिलेटेड है 4 से, तो 1 से एक एरो निकलेगी और कहाँ पे लगेगी? 4 पे। और 3 रिलेटेड है 4 से, तो 3 से एरो जाएगी और वो कहाँ जाएगी? 4 पर। दैट्स इट। चीज़ें क्लियर? दैट्स योर एरो डायग्राम। क्या करना है? कुछ नहीं करना सर। मेरे रिलेशन ए टू बी डिफाइन है, मैंने सेट ए को ऐसे लिखा, सेट बी को ऐसे लिखा। अब जो रिलेशन जिससे रिलेटेड, जो एलिमेंट जिससे रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है, तो 1 से इस तरह का सिंबल बनाना है, एक एरो का सिंबल बनाना है। ठीक है। 1 से 4 रिलेटेड है तो मैंने बनाया, 3 से 4 रिलेटेड है, दैट्स इट। दैट्स योर रिलेशन ए टू बी। यानी इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी है। इसी को हम बोलते हैं एरो डायग्राम। क्या बोलते हैं सर? एरो डायग्राम। इजी? इट्स वेरी इजी आई थिंक। ठीक है। अब मैं इसी के बेसिस पे फंक्शन को डिफाइन करते हैं, और मतलब समझने में मेरी हेल्प करेगा ये एरो डायग्राम बस फंक्शन को। ठीक है, इसलिए मैंने ये पहले करवाया। तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि भाई फंक्शन होता क्या है। ठीक है। सबसे पहली बात, जैसे हम रिलेशन को कैपिटल आर से डिनोट करते थे, फंक्शन को किससे डिनोट करोगे सर? फंक्शन को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं इन जनरल। ठीक है, या फिर इसको मैं जी और एच से भी डिनोट कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं, मीन्स स्मॉल होंगे, स्मॉल लेटर्स से। चीज़ें क्लियर? इन जनरल आपने बुक्स में 9th 10th 8th में जब हम पढ़ते थे, कुछ आपको ऐसे मिलता था कि fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल को ऐसे लिखते थे, यस और नो? यस। और बोलते थे f2 f5 निकालो। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज योर फंक्शन। ये f क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फंक्शन को, इन वेरिएबल x। ठीक है, ये फंक्शन इन x है, x वेरिएबल में क्या है? फंक्शन है, दैट्स इट। यहाँ पे क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पॉर टाइप के फंक्शन हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो दिस इज द सिंबल ऑफ ए फंक्शन। चीज़ें क्लियर? एज इट इज़ आपको जी ऑफ एक्स भी मिला होगा, एच ऑफ एक्स भी मिला होगा, कई जगह पे पी एक्स भी मिला होगा। ठीक है, तो ये किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं हम? फंक्शंस के लिए रिप्रेजेंट करते हैं।
चीज़ें क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब मैं डिफाइन करता हूँ कि भाई मेरा फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो एज यूजुअली जैसे मेरा रिलेशन था कि रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, कहाँ लिखा था हमने, ये रहा, रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। सिमिलरली किसी भी फंक्शन को भी हम ऐसे ही बोलते हैं कि फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी एफ की जगह क्या आ गया, सॉरी आर की जगह क्या आ गया, एफ आ गया, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो एनी फंक्शन define from A to B, or we can simply say F defined from A to B, ऐसे बोल सकता हूँ। is a, मैं इसकी डेफिनेशन करवा रहा हूँ, ये क्या होता है सर मेरा, is a special type of relation, ये क्या बोल दिया मैंने सर, मैंने ये बोला कि कोई भी जो फंक्शन होगा मेरा ए टू बी डिफाइन होगा वो एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होगा, ठीक, सॉरी स्पेशल टाइप का क्या होगा सर, रिलेशन होगा। मतलब अल्टीमेटली बात रिलेशन की करनी है मुझे, ठीक है। वो क्या होगा, स्पेशल टाइप का रिलेशन होगा, मतलब वो रिलेशन तो होगा, कोई भी फंक्शन क्या होगा, पहली चीज़ वो रिलेशन होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ स्पेशलिटी होगी। वो क्या स्पेशलिटी होगी उसकी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो ये मेरा रिलेशन है, ये सुनो, यस, अब इसमें स्पेशलिटी क्या बन जाए कि ये फंक्शन बन जाए, तो देखो स्पेशलिटी क्या होती है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच, अब ये स्पेशलिटी बताएगा, इन विच ईच एलिमेंट ऑफ, अब इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना, इन विच ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्योंकि फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी, तो सेट ए का हर एक एलिमेंट जो है इज related to unique element of set B। इसकी डेफिनेशन मैं डिफरेंट तरीके से ही बताऊंगा, लेकिन एक बार समझ लो कि फंक्शन क्या होता है। देखो मैंने क्या बोला सर कि भाई फंक्शन भी मेरा एक रिलेशन ही होता है, पहली चीज़, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, कुछ स्पेशलिटी होती है, इसलिए मैं इसको रिलेशन, इसी को क्या बोलता हूँ मैं, फंक्शन बोलता हूँ कि फंक्शन क्या होता है, मेरा रिलेशन ही होता है, लेकिन उसकी कुछ स्पेशलिटी होती है। भाई वो स्पेशलिटी क्या होती है, उसने ये बोला कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी जो मेरा पहला एलिमेंट है, यानी सेट ए जो है, ठीक है, उसका हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट मतलब उसका हर एक एलिमेंट इज रिलेटेड टू यूनिक, यूनिक बोले तो ओनली वन, पढ़ा होगा ना, यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, ठीक है, ओनली वन, यूनिक की बजाय ओनली वन को पढ़ो, इज रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। चीज़ें क्लियर हुई। इसने क्या बोला भाई, सिंपली इसने ये बोला कि मान लो सिमिलरली ये मेरा सेट ए है, कोई भी 1 3 5 मैंने बोला, सेट बी मेरा बन गया लेट इज 2 and 4, फंक्शन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी अगर मेरा है, तो इसने क्या बोला, देखो एरो डायग्राम से समझो, इसका जो हर एक एलिमेंट है वो रिलेट करना चाहिए, पहली चीज़ तो ये। इसका मतलब क्या है भाई, हर एक से ऐसे एरो निकलेगी, अब वो कहाँ जाएगी वो पता नहीं, लेकिन एरो जरूर निकलेगी इससे, ठीक है, क्योंकि हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ किससे रिलेट होना चाहिए, ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, जो सेट बी है उसके केवल एक ही एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 रिलेट करता है मान लो 2 से, 3 रिलेट करता है लेट इट इज 4 से, और 5 रिलेट करता है, ये भी 4 से करता है, ठीक है। तो चेक करूँ क्या ये फंक्शन है, देखो क्या हर एक एलिमेंट रिलेट कर रहा है, जी सर, यानी हर एलिमेंट से एरो निकल रही है, मतलब ये किसी न किसी को रिलेट कर रहा होगा, पहली चीज़। अब 1 जो रिलेट कर रहा है 2 से कर रहा है, क्या ये एक ही एलिमेंट से रिलेट कर रहा है 2 के, यस, 1 इज रिलेटेड टू 2, एक ही एलिमेंट से कर रहा है सर। 3 इज रिलेटेड टू 4, एक ही से कर रहा है सर। 5 इज रिलेटेड टू 4, 5 किससे कर रहा है, सिर्फ एक ही एलिमेंट से कर रहा है। 3 किससे कर रहा है, एक ही कर से, ये दोनों सेम से कर रहे हैं, लेकिन कोई एक ही एलिमेंट अल्टीमेटली है, ठीक है, क्योंकि मैं लिखूंगा कि 1 इज रिलेटेड टू 2, 3 इज रिलेटेड टू 4 एंड 5 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 4, ठीक है। यानी एक एलिमेंट जो सेट ए का है वो किसी एक एलिमेंट से ही रिलेट करना चाहिए, और ध्यान रखने वाली बात है कि इसका हर एक एलिमेंट रिलेट करना चाहिए। वापस से आता हूँ, जो मैंने रिलेशन लिखा था थोड़ी देर पहले, वहाँ पे देखिए आप, ये एलिमेंट 5 जो है ये किसी से भी रिलेट नहीं कर रहा, यानी ये तो मेरी पहली कंडीशन, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये फंक्शन नहीं हो सकता, पहली चीज़ तो ये। चीज़ें क्लियर। अब मान लो कि मैंने बोला कि
जो मेरा एलिमेंट 5 है वो 4 से रिलेट करता है। मैंने 1 मिनट के लिए बोल दिया इसको, ठीक है। सो अब देखो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, भाई 1 3 5 से सबसे एरो निकल रही है, ठीक है, मतलब ये रिलेट तो कर रहे होंगे किसी ना किसी से, बट किससे करने चाहिए, ओनली 1 एलिमेंट से रिलेट करने चाहिए। बट गड़बड़ क्या हो गई यहाँ पे, जो मेरा 1 है वो 2 से भी रिलेट करता है, 1 जो है वो 4 से भी रिलेट करता है, तो ये तो मोर देन 1 एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। 1 जो है वो 2 से रिलेट कर रहा है, 1 जो है वो 4 से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब ये मेरा फंक्शन फिर भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो फंक्शन कब होगा, जब जो हर एक एलिमेंट है, मतलब सारे एलिमेंट जितने भी सेट ए में होंगे जहाँ से जहाँ डिफाइन है, उसका हर एक एलिमेंट जो है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, वो सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। पहली चीज़ किससे बिलोंग करना चाहिए, सेट बी से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। और सिर्फ एक ही एलिमेंट से बिलोंग करना चाहिए। यानी अगर मैं एरो डायग्राम बनाता हूँ तो मुझे समझ में आना चाहिए कि एरो डायग्राम में क्या होगा सर, सिर्फ एक ही एरो निकलनी चाहिए, ठीक है। क्या निकलनी चाहिए, किसी भी एलिमेंट से सिर्फ एक एरो निकलनी चाहिए और एक एटलीस्ट निकलनी चाहिए, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली 1 एलिमेंट रिलेटेड, सीधी सी बात ये है, ठीक है। हर एलिमेंट से एरो निकलनी चाहिए और सिर्फ एक ही निकलनी चाहिए, यानी हर एक एलिमेंट रिलेट करना चाहिए और सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए। होप शो दैट्स इनफ एक्सप्लेनेशन फॉर दिस वन, ठीक है, एंड दैट्स योर फंक्शन, ठीक है। तो इसमें बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं, फिर चीज़ें और अच्छे से क्लियर होगी कि भाई फंक्शन क्या है, ठीक है। सो लेट मैं 1-2 क्वेश्चंस लेता हूँ फंक्शन से रिलेटेड, जो आपकी प्रीवियस क्लास से रिलेटेड होंगे। मैंने आपको फंक्शन वैसे आना चाहिए। सो लेट देखो, ये वाला पोर्शन हटा दूँ एक बार। सो लेट, मेरे पास एक सेट एक्स गिवन है सर, एंड दैट इज योर ए बी सी डी, स्मॉल ए बी सी एंड डी। एक सेट एक्स गिवन है, सेट वाई मुझे गिवन है, लेट बी इट इज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है भाई। और फिर मुझे एक फंक्शन f1 गिवन है, एंड दैट इज योर a, 1 b, 1 c, 3 एंड d, 4। ये मेरे से पूछा गया है कि क्या भाई ये फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है, क्या ये फंक्शन है कि, हम डायरेक्टली यहीं से सीखेंगे, बट पहले हमने एरो डायग्राम से समझा है तो एक बार हम इसको एरो डायग्राम से ही समझ लेते हैं, ठीक है। देखो क्या बोला, ये मेरा फंक्शन है कि नहीं है, सेट x to y, ये फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। तो सिंपली मैंने क्या बोला, सेट x बनाया मैंने, क्या है सर मेरा a b c d, जो एलिमेंट अंदर लिख दिए, सेट y इज देयर एंड दिस इज योर 1 2 3 4 5 इज। अब देखिए ध्यान से, सेट एलिमेंट a किससे रिलेटेड है सर, 1 से, तो मैंने बना दिया a 1 से रिलेटेड है सर, b भी 1 से रिलेटेड ही है, c जो है वो 3 से रिलेटेड है, d जो है वो 4 से रिलेटेड है। अब मुझे बताइए क्या ये मेरा फंक्शन है कि नहीं है, क्या ये मेरा फंक्शन है कि नहीं है। पहली चीज़ देखो, a b c d सबसे एरो निकल रहा है, मतलब सब एलिमेंट रिलेटेड है, पहले कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है। अब क्या सबसे एक ही एरो निकल रहा है, देखा 1 सर, बिल्कुल 1 निकल रहा है, इसका मतलब दिस इज योर फंक्शन, ये मेरा क्या होगा, फंक्शन होगा। इजी, यस और नो, आई थिंक इट्स वेरी इजी, दैट्स योर फंक्शन, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखो, a1 b2 c4 a2, अब इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया मान लो a2 भी। सो अब मुझे बताइए ये फंक्शन होगा कि नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, a1 है, b1 है, ठीक है, c3 है, d4 में, तो a2 हो गया, यानी a जो है वो 2 से भी रिलेटेड है, ठीक है। इसके सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं जी, बिल्कुल रिलेटेड है, लेकिन a जो है वो किससे, 2 एलिमेंट से रिलेटेड है, मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। मान लो अब ये मैंने हटा दिया, और मान लो ये हटा देता हूँ मैं कि d किससे रिलेटेड नहीं है, तो भी ये फंक्शन नहीं होगा। हर एक एलिमेंट रिलेट होना चाहिए, सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर, यस और नो, यस, ठीक है, चीज़ें क्लियर। पहला तरीका चेक करने का। अब इसकी बजाय हर बार एरो डायग्राम नहीं बनाएंगे, मैं डायरेक्टली इससे अगर पता करना चाहूँ तो ये फंक्शन है कि नहीं, तो ध्यान से देखो करने का क्या है, क्या तरीका है, सिंपल सा है। देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। एलिमेंट a, पहली चीज़ क्या करनी है आपको, कितने एलिमेंट है सर, 4 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट, ठीक है। तो पहला जो सेट है, अब ध्यान से देखो, ये जो एलिमेंट यानी इसके नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे
वो कितने होने चाहिए, ये भी अगर 4 ही है तो मान लो कि ये फंक्शन होगा, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं होगा। 4 में गारंटी नहीं है, हो सकता है, ठीक है। या फिर बेटर तरीका क्या है, सिंपल सा, यहाँ ए है, ठीक है सर, यहाँ ए ढूंढो, मैंने ए पे टिक किया, बी सर बी भी है, फिर मैंने सी पे टिक किया, सी है, डी है, डी भी है, अब वापस से ए आ गया, बट ए मेरे पास खत्म हो चुका है, पहले मैं चेक कर चुका हूँ, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं सिंपल सी बात अगर कहना चाहूँ तो ये बोलना चाहता हूँ कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या नहीं करना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए, दैट्स इट। फर्स्ट एलिमेंट अगर कहीं पे भी रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब वो मेरा फंक्शन नहीं है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरा, एटलीस्ट एक बार मेरा फर्स्ट फंक्शन होना चाहिए, एटलीस्ट एक बार क्या होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट सेट से जो एलिमेंट्स है, जितने भी एलिमेंट्स है वो एटलीस्ट 1 टाइम होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं इसको हटा दूं तो अब देखिए ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स आर देयर, 4 एलिमेंट्स आर देयर, ए बी सी डी ऑल आर सिंगल टाइम्स, दैट्स इट, ठीक है। अब मान लो मैंने ये वाला हटा दिया, तो अब देखो ये तो सिंगल टाइम्स है, लेकिन डी मेरा मिला ही नहीं, मुझे डी नहीं मिला तो भी ये फंक्शन नहीं है, डी मिलना भी चाहिए और एक ही बार मिलना चाहिए, दैट्स इट, दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अब इससे ज़्यादा आई थिंक फंक्शन को नहीं समझाया जा सकता, चीज़ें क्लियर, पहली चीज़। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे है जो मुझे समझनी चाहिए, सिंपल सी देखो, अगर मैं आपको ध्यान दूँ कि जो लास्ट मेरा था, मैंने लिखा है यहाँ पे D, 4 इज देयर। सो एक चीज़ आपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि फंक्शन इज ऑल्सो ए रिलेशन। सो इसका जो डोमेन और रेंज निकालने का तरीका होगा वो वही होगा जो मेरा क्या था भाई, रिलेशन का था। सिंपल सी बात है, यस और नो। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन हमने निकालना सीखा था लास्ट क्लास में। क्या होता है भाई, सिंपल सा देखो, डोमेन क्या होता है सर, ये फर्स्ट एलिमेंट, तो हमने ध्यान से देखा फर्स्ट एलिमेंट इज ए बी सी डी, यही होगा, यस और नो। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने फंक्शन की डेफिनेशन में ये बताया कि भाई मेरा फर्स्ट एलिमेंट जो है वो एग्जैक्टली 1 टाइम्स होना चाहिए, या ना तो वो रिपीट होना चाहिए, ना ही वो गायब होना चाहिए यहाँ से, मतलब होना एटलीस्ट चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये जो मेरा डोमेन है ये हमेशा इस सेट के इक्वल रहेगा, क्योंकि भाई हर एक एलिमेंट आना ही आना चाहिए और एक ही बार आना चाहिए, ठीक है। 2 बार आए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, डोमेन तो यही रहेगा, लेकिन ये एलिमेंट क्या होना चाहिए, एक बार एटलीस्ट आना चाहिए, मतलब ये डोमेन में हमेशा रहेगा। इसका मतलब कोई भी फंक्शन जो मेरा डिफाइन है फ्रॉम x टू y, जैसे मैंने बोला, तो जो मेरा फर्स्ट सेट होगा वो हमेशा मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। रिलेशन में क्या होता था, रिलेशन में ये होता था सर कि मेरा जो डोमेन है वो सबसेट होता था फर्स्ट सेट का, यानी अगर मेरा रिलेशन डिफाइन है a टू b, तो मेरा जो डोमेन था रिलेशन का वो क्या था, सबसेट था किसका, सेट a का। बट इन केस ऑफ फंक्शन योर डोमेन इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, सॉरी नॉट सबसेट, इट्स इक्वल टू द फर्स्ट सेट, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, x के। अगर a टू b डिफाइन है मतलब फंक्शन सेट a जो है वो आपका डोमेन रहेगा किसी भी फंक्शन का, अगर वो फंक्शन है तो, ठीक है। रेंज और कोडोमेन एज यूजुअल जैसे पहले था, जैसे मान लो इस क्वेश्चन की मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या होगा सर, 1 रिपीट नहीं कर सकते, तो 1 3 4 दिस इज योर रेंज। कोडोमेन ये पूरा सेट ही होता था, यानी x टू y डिफाइन है तो सेट y इज योर कोडोमेन। एज यूजुअल जैसे था, रेंज और कोडोमेन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ फर्क कहाँ पड़ा, डोमेन पे। इन केस ऑफ रिलेशन योर डोमेन इज ए सबसेट ऑफ सेट a, फ्रॉम a टू b अगर डिफाइन है तो सेट a का सबसेट होगा, बट इन केस ऑफ फंक्शन इट इज ऑलवेज इक्वल टू द सेट a, ठीक है। हमेशा ये फर्स्ट सेट के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, ये मेरा डोमेन है डायरेक्टली सर, ये मेरा क्या है, डोमेन। और ये क्या है सर, ये मेरा कोडोमेन है, ये रेंज नहीं है भाई, ये मेरा है कोडोमेन। अब इसमें जितने भी एलिमेंट रिलेटेड है वो मैंने निकाल लिया, उससे बन गई मेरी रेंज, सिंपल इजी, यस। अब फंक्शन में एक और चीज़ हम सीखते हैं कि जैसे मैंने बोला a इज़ रिलेटेड टू 1, ये तो हम रिलेशन में बोल देते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक बोलने का तरीका क्या है, a इज़ रिलेटेड टू 1 क्या है, इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 जो है वो क्या है सर, इमेज है किसकी, 1 इमेज है किसकी, a की। 1 इज एन इमेज ऑफ a एंड a इज अ प्री इमेज ऑफ 1, दैट्स इट, ठीक है भाई। a की इमेज क्या है, 1 है, a इज रिलेटेड टू 1 मीन्स a इज रिलेटेड टू 1 मतलब 1 इज इमेज ऑफ a, ठीक है। एंड a इज रिलेटेड टू 1 को मैं उल्टा बोलूँ तो क्या होगा, a इज अ प्री इमेज ऑफ 1, a इज अ प्री इमेज ऑफ 1 और a इज अ इमेज ऑफ, सॉरी 1 इज अ इमेज ऑफ a और a इज अ प्री इमेज ऑफ 1, दैट्स इट, चीज़ें क्लियर। सो इसके जो भी एलिमेंट्स है जो जिससे रिलेट करता है वो उसकी इमेज या प्री इमेज होगा। फॉर एग्जांपल
अब बी को भी ले लो, बी 1 से रिलेटेड है, तो भाई बी की इमेज क्या है, मैं बोलूँगा सर 1, 1 की प्री इमेज क्या है सर बी, तो 1 की 2 प्री इमेज बन रही है, अब ए भी है बी भी है, ए भी है बी भी है, यहाँ पे 1 की 2 प्री इमेज क्या है, ए भी है और बी भी है। मैं 3 की प्री इमेज पूछूं तो सर सी होगा, सी की इमेज पूछूं तो 3 होगा। मैं यहाँ पे जैसे इसकी बात करूँ तो डी की इमेज तो है ही नहीं सर, तो डी की इमेज होनी चाहिए इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। सो डी इज रिलेटेड टू 4 और वी कैन से डी की इमेज क्या है, 4 है, 4 की प्री इमेज क्या है, डी है। इजी, इट्स वेरी इजी, चीज़ें क्लियर। सो अब एक चीज़ और आती है इसमें, वो देख लो कि ये जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसका मतलब क्या है सर, और इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट। अब ये इंडिपेंडेंट है तो ये हो गया अपने आप डिपेंडेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, इसका मतलब ये है कि फंक्शन या रिलेशन जब भी हमने पढ़ा तो फंक्शन जैसे मैंने डिफाइन किया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, जैसे हम रिलेशन बोलते थे, तो एफ एक्स को मैं अगर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 बोल दूँ, ठीक है, इन जनरल हम इस वाई को फंक्शन के केस में एफ एक्स लिख देते हैं, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, मुझे एक्स टू वाई एक फंक्शन डिफाइन है, तो मैं क्या रखूँगा, एक्स की जगह ए जब रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो क्या ए डिपेंड करता है किसी पे, नहीं डिपेंड नहीं करता, ठीक है। एक इंडिविजुअल वैल्यू है जो इसमें रखूँगा उस पर डिपेंडेंट मुझे एक रिजल्ट मिलेगा जहाँ से मुझे 1 मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ 1 रखता हूँ एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू 1 रखूँगा तो 1 + 4, ये आंसर आपका आया 5, तो एक्स की वैल्यू जब 1 रखूँगा तभी मुझे ये आंसर क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, यानी 5 डिपेंड करता है 1 पे, यानी एक्स की वैल्यू में क्या रख रहा हूँ उस पर डिपेंड करता है कि मेरी एफ एक्स की या वाई की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। और एफ एक्स या वाई क्या होता है, सेकंड एलिमेंट, एक्स क्या होता है, योर फर्स्ट एलिमेंट। सो इसलिए हम इसको बोलते हैं दिस इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, चीज़ें क्लियर, ठीक है। तो जब भी फंक्शन डिफाइन होता है एफ एक्स जी एक्स ऐसे लिखते हैं, तो एक्स इज ऑलवेज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे एक्स की जगह वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, बट इन जनरल एक्स को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं और वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है जी, क्लियर। तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए। इतना होने के बाद एक चीज़, अब जैसे मैंने ये हटा देता हूँ चीज़ें, फंक्शन को डिफाइन करके बताया आपको कि फंक्शन जो है, अब देखो आपका पेपर जो है ना ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो चीज़ों को वो थोड़ा इधर उधर करके पूछ सकता है, तो बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने फंक्शन की डेफिनेशन लिखवाई, वो इसकी जगह क्या कर सकता है, देखो ध्यान से, एनी फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, यहाँ तक कोई चेंज नहीं कर सकता वो, इन विच ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए की बजाय, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए की बजाय इस बात को लिखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इन विच ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ये बात वही है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए और ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई बिलोंग्स टू बी। अब वाई की जगह स्मॉल बी कर दे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इस बात को ऐसे भी लिख के दे सकता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई इस बात में और इस बात में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, चीज़ें क्लियर, यस और नो, दैट्स इट, और दैट्स योर ऑल अबाउट योर फंक्शंस। नाउ हम मूव करते हैं, क्या फंक्शन पता कर लोगे भाई, कोई भी क्वेश्चन दिया हो कि मुझे फंक्शन बताना हो तो आई थिंक इट्स वेरी इजी, ठीक है। क्या करोगे, इस फंक्शन को एज इट इज लिखो और चेक करो कि जो मेरा डोमेन है, पहली बात तो डोमेन किसके इक्वल होगा, जो सेट ए टू अगर बी डिफाइन है तो सेट ए के इक्वल होगा, पहली चीज़, ठीक है। और दूसरा मुझे सिर्फ ये देखना है कि उस फंक्शन में या उस रिलेशन में क्या नहीं होना चाहिए, बस सिंपली मेरा कोई भी एलिमेंट जो है डोमेन का वो रिपीट नहीं होना चाहिए, अगर वो रिपीट हो रहा है इसका मतलब फंक्शन नहीं है, वो आया ही नहीं तो भी वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मान लो एक एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल और बता देता हूँ इससे रिलेटेड, फिर हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में। सो मान लो एक सेट मुझे गिवन है 1 2 3 4, सेट बी मुझे गिवन है, सॉरी सेट वाई, एक्स वाई की फॉर्म में, तो एक्स वाई की फॉर्म लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ए भी लिखो एक्स वाई लिखो, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, ठीक है भाई। तो द फर्स्ट रिलेशन बोल दो या फंक्शन बोल दो, मेरा गिवन है, चेक करके बताओ मुझे कि 2 1 3 1 4 2, फटाफट से बताइए क्या है मेरा,
क्या ये मेरा फंक्शन होगा कि नहीं होगा, सिंपल सा। अब देखो यहाँ एलिमेंट 4 है, यहाँ 3 है, तो तीनों में चारों तो आ नहीं सकते, तो 100% ये फंक्शन नहीं होगा, सेकंड्स में हो गया। यस और नो? यस। चेक करके देखो 1, सर 1 ही नहीं है, पहला ही एलिमेंट नहीं है यहाँ पे, तो ठीक है, नहीं है तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। सेकंड एग्जांपल देखो इसका, 1 2 2 4 3 6 4 8, 1 2 3 4 1 2 3 4 2 4, सॉरी, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 6 4 8, ये मुझे गिवन है। तो देखो कितने एलिमेंट हैं सर, 4 हैं, पॉसिबिलिटीज़ है कि ये फंक्शन होगा। चेक किया फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक ही बार है, तो ये बिल्कुल फंक्शन होगा, बस कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जितने एलिमेंट ये है उतने एलिमेंट एग्जैक्टली अगर यहाँ मिल जाए, पहली चीज़, ठीक है, एग्जैक्टली मिलने के बाद बस देख लो कोई गायब तो नहीं है, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, यानी ये जो पहला एलिमेंट है वो ना तो रिपीट होना चाहिए ना ही गायब होना चाहिए। दैट्स इट, दैट्स योर फंक्शन। इजी, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट मूव करते हैं भाई टाइप ऑफ फंक्शंस पे, ठीक है, और सिंपल से 2-4 टाइप है हमारे, वही पढ़ेंगे। और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वैसे फंक्शन बहुत वाइड टॉपिक है, ठीक है, इतना सिंपल सा नहीं है जितना हम पढ़ते हैं, ठीक है, बट चीज़ें जो जो ज़रूरत पड़ेगी हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम बीच बीच में जैसे क्वेश्चंस होंगे मेरे पास स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस आएंगे, उनकी बात करते चलेंगे। देखो नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ फंक्शंस। और टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला टाइप जो है, ओनली 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस है मेरे पास, ठीक है, और 2 ही मान लो, ठीक है, क्या मान लो? 2 ही मान लो, क्योंकि 2 उनके अपोजिट होते हैं। इट्स वेरी इजी। द फर्स्ट वन इज, लेट बी, इट इज 1 1, ठीक है, सबसे पहला क्या होगा? 1 1 फंक्शन, ठीक है, और इसका अपोजिट होता है सर मैनी 1, तो सेकंड टाइप क्या हो जाएगा? मैनी 1 फंक्शन, ठीक है। पहले मैं समझाता हूँ फिर हम इसको करेंगे डिफाइन। इजी, वेरी इजी, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं एरो डायग्राम से, सिंपल सा, ठीक है। तो मान लो मैंने सेट ए और बी ले लिया कोई भी, ठीक है, इसमें एलिमेंट है लेट बी इज ए बी सी डी, इसमें मैंने मान लिए 1 2 3 4 5 जो लास्ट था हमारा। सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी 2 सेट लिख लिए भाई, लेट बी सेट ए इज ए बी सी डी, सेट बी इज 1 2 3 4 5। चीज़ें क्लियर? अब ध्यान से देखो, सबसे पहली बात फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन की कंडीशन क्या है सर? ये है कि हर एक एलिमेंट हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? रिलेट करना चाहिए, और एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए। तो मैं आपसे पूछूं क्या ये फंक्शन है? पहली चीज़ तो ये, सर हर एक एलिमेंट रिलेट कर रहा है, किसी एक एलिमेंट से कर रहा है, तो ये बिल्कुल फंक्शन है सर, ठीक है। सब इस पे गया मैं, ठीक है। मान लो ए 1 से रिलेट कर रहा है, बी भी 1 से रिलेट कर रहा है, सी जो है 3 से रिलेट कर रहा है, डी 5 से रिलेट कर रहा है। लेट मी सी, क्या ये फंक्शन है? सर ए 1 से रिलेट कर रहा है, बी भी 1 से रिलेट कर रहा है, तो इट्स ओके। ए की इमेज भी 1 है, बी की इमेज भी 1 है, बट है तो एक ही, इट्स ओके। सी भी रिलेट कर रहा है, डी भी रिलेट कर रहा है, यानी कोई भी रिपीट नहीं हो रहा और कोई भी मिसिंग नहीं है डोमेन से, इसका मतलब ये भी सर मेरा फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो चीज़ ध्यान से देखूँ। अगर मैं ध्यान से देखूँ, यहाँ से मैंने एक एलिमेंट उठाया ए, वो किससे रिलेट कर रहा है सर? 1 से रिलेट कर रहा है। बी उठाया, वो 2 से रिलेट कर रहा है। तो अगर मैंने सेट ए से कोई भी डिफरेंट एलिमेंट उठाया, कोई भी अलग एलिमेंट उठाया, जैसे ए 1 को रिलेट कर रहा है, सो ए के अलावा दूसरा उठाया बी, वो 1 से रिलेट नहीं कर रहा, वो 2 से रिलेट कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ से जो भी एलिमेंट उठाओगे उसकी जो इमेज है वो हमेशा अलग मिल रही है मुझे। बट यहाँ पे क्या फंडा हो रहा है कि एलिमेंट ए जब मैंने उठाया तो उसकी इमेज भी 1 थी, बी उठाया उसकी इमेज भी 1 थी। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है सर? एक एलिमेंट एक से ही रिलेट कर रहा है, यानी 1 एलिमेंट इज रिलेटेड टू 1। एक एलिमेंट एक से रिलेट कर रहा है। यहाँ गड़बड़ क्या हो रही है सर? यहाँ हो रहा है कि मैनी मीन्स मोर देन 1 एलिमेंट इज रिलेटेड टू ए सिंगल एलिमेंट, ठीक है। एक से ज़्यादा एलिमेंट जो है वो क्या कर रहे हैं? एक एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं। फंक्शन ये भी है, जब एक एलिमेंट एक से ही रिलेट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? 1 1 फंक्शन बोलेंगे। और जब मैनी मोर देन 1 एलिमेंट्स रिलेटेड टू ए सिंगल एलिमेंट, देन उसको क्या बोलेंगे? मैनी 1 फंक्शन। इट्स ईजी, इट्स वेरी वेरी ईजी। ईजी। अब डिफाइन करो, देखो सिंपल सा 1 1 फंक्शन क्या बोलोगे? ए फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए फंक्शन एफ लिख देना, ए फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी
सेट टू बी 1 1। अब पहली चीज़ एक दिमाग में हमने रखना कि 1 1 ऑन टू की बात तब आती है जब वो फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला ए फंक्शन, पहले मैंने बोल दिया कि फंक्शन है, ये फंक्शन है ए टू बी सेट टू बी 1 1, सेट टू बी 1 1। मैं इसको क्या बोलूँगा 1 1 बोलूँगा कब, इफ़ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू सेट ए टू बी डिफाइन है तो पहले एलिमेंट से मैंने लिया, ठीक है। और वी कैन से इसको इसकी बजाय इसके लिखता हूँ इफ़ एंड ओनली इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग एलिमेंट ऑफ सेट ए, मैंने अलग अलग एलिमेंट ऑफ सेट ए लिया, हैज़ डिस्टिंक्ट इमेज इन इट्स कोडोमेन, और इन वी कैन से डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। इन कोडोमेन बोल दो या सेट बी बोल दो, वो एक ही बात है। वो आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि भाई सेट बी क्या होता है, मेरा कोडोमेन की तो बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को समझे, मैंने क्या बोला सिंपली कि भाई एक फंक्शन है, उसमें अगर जो मेरा डोमेन है उसके जो एलिमेंट है वो अलग अलग एलिमेंट लिए और उनकी इमेज भी आपको अलग अलग मिल रही है, ठीक है। यानी ए की इमेज क्या है 1, बी की इमेज क्या है 2, और यहाँ पे क्या हो रहा है ए बोल रहा है मेरी इमेज भी 1 है, बी बोल रहा है मेरी इमेज भी 1 है, यानी दोनों की क्या है एक ही इमेज बन रही है। तो इस टाइप के क्या बोलेंगे मैनी वन, और जब एक ही रहेगी अलग एलिमेंट के लिए तो उसको क्या बोलेंगे 1 1। सो दिस इज योर 1 1 फंक्शन। अब मैनी वन को डिफाइन करना हो तो इट्स सेड टू बी मैनी वन इफ मोर देन 1 एलिमेंट ऑफ ए, और यहाँ पे लिखना चाहूँ इट्स सेड टू बी मैनी वन इफ मोर देन 1 elements of set A has same image in its codomain, or you can say in set B. That's it. तो यहाँ पे मैंने क्या बोला उसकी एक ही अलग इमेज होनी चाहिए, अलग एलिमेंट की अलग इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या बोला भी एक से ज़्यादा एलिमेंट की भी इमेज क्या हो सकती है सेम हो सकती है। फॉर एग्जांपल मान लो सी की भी 1 होती तो भी चलेगा, दैट इज ऑल्सो मैनी वन। बहुत सारे एलिमेंट्स की इमेज क्या है सर एक ही है, सारे कनेक्टेड है। फंक्शन की डेफिनेशन ये अभी भी डिफाइन है, फंक्शन डिफाइन है, सब एलिमेंट है और किसी एक एलिमेंट से यानी हर एलिमेंट से एक ही एरो निकल रही है, दैट्स योर मैनी वन फंक्शन, दैट्स योर 1 1 फंक्शन, दैट्स इट, ठीक है। अब दिमाग में ये चीज़ें रखना कि भाई जैसे मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो यहाँ पे बोल सकते हैं डिस्टिंक्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब बताइए कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, यही बात भाई बोल रहा है। सेट बी, अब ये सेट ए को इसकी बजाय ये डोमेन वर्ड भी यूज कर सकता है क्योंकि फंक्शन में हमेशा सेट ए क्या रहता है मेरा डोमेन, और सेट बी तो कोडोमेन होता ही होता है, तो इसकी जगह पे ये कोडोमेन भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली ये यहाँ पे यूज़ कर सकता है। तो वो चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि छोटे बहुत चेंजेस करता है तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि इसको मैं क्या बोलता हूँ, क्या कॉन्सेप्ट है मेरा, चीज़ें क्लियर। सो दिस इज योर 1 1 फंक्शन एंड दिस इज योर मैनी वन फंक्शन, चीज़ें क्लियर हो जाएगा, दैट्स इट। सो अब चेक करें कैसे करें कि भाई कौन सा 1 1 है कौन सा मैनी वन है, ठीक है। सिंपल सा देखो, इसको हटा दूँ, आई थिंक इतनी चीज़ें समझ में आई कि भाई 1 1 क्या होता है, मैनी वन क्या होता है। सो अब अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन दिया जाए सिंपल सा और मेरे से पूछा जाए कि ये 1 1 होगा कि मैनी वन होगा, तो उसको कैसे सीखते हैं देखो ध्यान से। सबसे पहली चीज़ जो बेसिक सा लेता हूँ, चलो मैं एक जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था, लेट बी एनी सेट ए इज देयर, ये ले लें, ठीक है। सेट पी मैंने ले लिया कुछ भी, लेट बी ये ले लिया, ठीक है। और मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया। पहली बात फंक्शन होना चाहिए भाई, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि 1 1 है कि नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है फंक्शन है कि नहीं है। ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। सबसे पहली चीज़ ये देखो ये फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। पहले सेट में कितने एलिमेंट है सर 4 है, यहाँ पे भी एलिमेंट 4 दिख रहे हैं, तो मतलब पॉसिबिलिटीज़ है सर अभी तक तो, ठीक है। फिर मैं रिपीट किया 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 मैंने डोमेन को काउंट किया, जो एलिमेंट मेरे बन रहे थे वो सारे इसके इक्वल हैं, इसका मतलब, ठीक है। जितने एलिमेंट यहाँ हैं उतने एलिमेंट यहाँ बन रहे हैं, पहली चीज़, ठीक है। 4 एलिमेंट थे, यहाँ 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं, ठीक है, 4 ही एलिमेंट है।
उसके फर्स्ट एलिमेंट को मैंने देखा 1 2 3 4 और 1 2 3 4 चारों मुझे यहाँ मिले, ठीक है। इसका मतलब ये फंक्शन तो है, पहली चीज़ क्लियर। अब जब बात होगी किसकी 1 1 की, तो मुझे ये देखना है कि सेकंड एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं होना चाहिए, देखो 1 1 की डेफिनेशन हमने यही पढ़ी कि भाई ए जो है वो 1 से रिलेट करना चाहिए, बी जो है वो 2 से रिलेट करना चाहिए, सी जो है वो 3 से रिलेट करना चाहिए, ऐसा कुछ पढ़ा। यानी इनकी इमेज जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे 1 1। तो यहाँ देखो 2 5 7 9 अलग अलग है सर, बस इसमें होनी चाहिए और अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग है सब, तो इट मीन दिस इज योर 1 1 फंक्शन। अब मान लो यहाँ पे 7 की जगह मैं अलग से 5 लिख देता, तो 5 क्या हो रहा है सर, रिपीट हो रहा है। यानी 2 और 3 दोनों किससे कनेक्टेड है सर, 5 से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये मेरा किस टाइप का फंक्शन बन जाएगा, मैनी वन फंक्शन बन जाएगा। कैसा फंक्शन बन जाएगा सर, मैनी वन बन जाएगा। इजी, इट्स वेरी वेरी इजी, ठीक है भाई, क्लियर रहेगा। यही होता है मेरा 1 1 एंड मैनी वन फंक्शन, इजी। अब इस पे जो बात आती है, इस पे क्वेश्चंस मैं आपको बाद में करवाऊंगा। सो ये तो था सिंपल सा तरीका कि भाई मेरे पास एक क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में एक फंक्शन गिवन होगा और मुझसे पूछा जाएगा कि भाई ये 1 1 है कि मैनी वन है। ठीक भाई, समझ में आया कि 1 1 और मैनी वन क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात क्या बताने वाला था कि मोस्ट प्रॉब्ली मुझे जो फंक्शन है वो इस टाइप से मिलेंगे भाई, x² + 4। अब इनको कैसे बताऊँगा कि 1 1 है कि मैनी वन है, बात इसकी आ जाती है। तो देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, हम चलो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, और इस पे बेस क्वेश्चन जब हम करेंगे हो सकता है आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ढीला रह जाए, तो वो क्या होगा जब क्वेश्चन करेंगे हो जाएगा, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो अगर मुझे फंक्शन इस टाइप से मिलेंगे तो वो कुछ ही बोलेगा कि फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और सेट ए में भी एज इट इज जैसे रिलेशन में था कि मान लो फंक्शन डिफाइन किया मैंने नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ऐसे बोल देगा मुझे, कुछ भी बोल देगा ऐसे, ठीक है। एंड देन मुझे बताना होगा कि 1 1 है कि मैनी वन है, तो आप कैसे बताओगे, इट्स वेरी सिंपल। देखिए ध्यान से, 1 1 का मतलब क्या है सर कि भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा, लेट बी इट इज x1 x2 मैंने लिया, तो इन पे यहाँ पे fx1 मिलना चाहिए और इसके लिए मेरी अलग वैल्यू होनी चाहिए, दैट इज fx2। क्या ये चीज़ें समझ में आई, यस और नो। इसको मैंने fx बोला, तो भाई जब x की वैल्यू में x1 रखूँगा तो यहाँ x1 होगा, तो यहाँ x1, तो ये वैल्यू क्या बनेगी fx1। यही बात मैं कर रहा हूँ कि जो जो वैल्यूज़ मैं यहाँ रखूँ उनके लिए मुझे यहाँ क्या मिलनी चाहिए, अलग अलग वैल्यूज़ मिलनी चाहिए, दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो अब इसको प्रूव करने का ना बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है। इन जनरल अगर मैं बोलूँ कि 1 1 क्या होता है कि सर अगर x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 है, तो इसका मतलब fx1 जो है वो fx2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है। बट ये कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत लेंथी, दिखने में बहुत आसान सा लग रहा है कि सर अलग अलग एलिमेंट है उनकी वैल्यू अलग अलग आनी चाहिए, तो 1 1 हो जाएगा, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। और यहीं पे अगर मैंने लिया कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है और fx1 जो है वो इक्वल टू fx2 मिल जाए, तो वो क्या बन जाता है सर, मैनी वन फंक्शन बन जाता है। ये तो बाय डेफिनेशन हम सीख गए, लेकिन क्या ये चीज़ें ऐसे फंक्शन के लिए प्रूव करना ईजी है, जैसे मैंने बोला नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो ये भाई इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे मुझे यहाँ, तो 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। बहुत सारे नंबर जिनको मैं काउंट ही नहीं कर सकता, इतने नंबर्स मिलेंगे मुझे नेचुरल नंबर में, तो सबके लिए मैं कैसे चेक करूँ उसको कि भाई अलग है कि नहीं है, ठीक है। और मान लीजिए मैंने 2-4 एग्जाम्पल लिए, उनके लिए अलग है बाकी के लिए अलग नहीं है, तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा मेथड है हमारे पास कि इसकी बजाय मैं क्या बोलता हूँ कि भाई ठीक है, मैंने कोई भी 2 एलिमेंट उठाए x1 और x2 जो इसके डोमेन को बिलोंग करते हैं, डोमेन मतलब फर्स्ट सेट, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर लेट बी दिस सेट ए बोल दिया मैंने पहले, तो ये सेट ए को अगर बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इनके लिए मैंने क्या माना कि fx1 जो है वो fx2 के क्या होगा, इक्वल। कोई भी 2 एलिमेंट उठाए मैंने, अलग अलग एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, x1 x2 मतलब 2 अलग अलग एलिमेंट, मैं मान के चल रहा हूँ 1 मिनट के लिए कि 2 अलग अलग एलिमेंट है, उनकी वैल्यू इक्वल मिल रही है, तो मतलब वो 1 1 नहीं है, मेरे कहने का मतलब यही है। और फिर मैंने fx1 निकालना आता है, आई थिंक fx है तो f(2) निकालना आता है, जैसे f(2) निकालते हैं वैसे fx1 निकालेंगे, और यहाँ से मुझे अगर वैल्यू मिलती है कि x1 इज इक्वल टू x2 ऐसा मिल जाए, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई मैंने 2 अलग अलग एलिमेंट माने 1 मिनट के लिए, और उनके लिए जो मेरी फंक्शंस की वैल्यू थी सेम थी, यानी मैंने 1 टाइप का फंक्शन बन रहा था मेरा, लेकिन मैंने एक्चुअली में चेक किया तो ये जो x1 x2 मैंने लिया ये तो इक्वल ही है, यानी सेम एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यानी x1 की वैल्यू fx1 है, मैं यही बात बोल रहा था, मैंने 2 बार बोल दी कि x1 की वैल्यू सर fx1 है, x1 की वैल्यू fx1 है, और वीकेंड से मैं x1 को ही x2 ही बोल रहा था, मैं राम को ही श्याम बोल रहा था, ठीक है, तो उसकी वैल्यू तो सेम आनी है, सो दैट्स इट। तो इसका मतलब अगर ये चीज़ें भी फुलफिल हो तो वो फंक्शन कैसा होगा सर, मेरा
1 फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा? 1 होगा। चीज़ें क्लियर? तो इसकी बजाय मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, ठीक है, बाकी चीज़ें हम करेंगे कल। देखो जैसे मैंने फंक्शन लिया एफ एक्स एक्स प्लस 4 लिए सिंपली, तो सबसे पहले मैं क्या लूँगा कि दो एलिमेंट x1 x2 बिलोंग टू ए। नाउ पुट द वैल्यूज। एफ एक्स1 निकालिए भाई, मैंने मान लिया कि एफ एक्स1 जो है एफ एक्स2 के इक्वल होगा। पुट द वैल्यूज, दिस बिकम x1 प्लस 4, आई थिंक ये निकालना आता है, दिस बिकम योर x2 प्लस 4। 4 and 4 गेट कैंसिल आउट, यू गेट x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब क्या है सर? इट मीन दिस इज योर 1 फंक्शन। देखो कितना सा आसान सा टूल, आसान है, वेरी इजी। इस पर बेस क्वेश्चंस कल हम करेंगे, मोटा मोटी सीख लो एक बार। मान लो ये एक्स स्क्वायर ही होता, सो नाउ दिस बिकम योर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ऐसे ही होगा सर, सॉरी x1 x2 कि एफ एक्स1 निकालोगे तो ये हो जाएगा, एफ एक्स2 निकालो तो ये। 4 and 4 गेट कैंसिल आउट, अगेन यू गेट x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। सो नाउ x1 इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 स्क्वायर, सो दिस बिकम प्लस माइनस x2। एक्चुअली में तो ये मोड आना चाहिए, ठीक है, बट समझ लो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, वो मॉडुलस फंक्शन आएगा जब डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अब देखो क्या x1 इक्वल टू x2 है? क्या x1 जो है x2 के इक्वल है? जी नहीं सर, यहाँ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरा डोमेन वर्क करेगा। वैसे मैंने बोला दिस इज योर नेचुरल नंबर एंड दिस इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, मतलब यहाँ नंबर कैसे होंगे सर? 1 2 3 4 एंड शोन, 1 2 3 4 एंड शोन, ऐसे नंबर होंगे। यस नो? यस। सर मुझे बताइए कि ये माइनस x2 मिल सकता है क्या कभी मुझे? ठीक है, ये मेरा डोमेन है सर, ठीक है। डोमेन में सारी टर्म्स कैसी है? पॉजिटिव, ठीक है। यानी ये माइनस का तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये कैसा रहेगा? प्लस का ही रहेगा। मतलब x1 जो है x2 के इक्वल है, तो अगेन दिस इज योर 1 फंक्शन इफ इट इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। चीज़ें क्लियर? यस और नो? आई थिंक क्लियर होनी चाहिए। ये प्लस मैंने क्यों लिखा? क्योंकि भाई मैं सिंपली ये बोल रहा हूँ कि 16 का रूट क्या होगा? सर ये तो 4 ही होता है, प्लस माइनस 4 नहीं होता। अगर मैं बोलता एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो x की वैल्यूज बताइए जिसके लिए 16 होगा, देन इट इज प्लस माइनस 4, ठीक है। तो इस बात में और इस बात में डिफरेंस है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। चीज़ रहेगी, दिस आर द वैल्यू ऑफ x नॉट द रूट ऑफ 16। रूट ऑफ 16 इज 4, बट x की किस वैल्यू के लिए ये, x की किस वैल्यू के लिए 16 हो सकता है? तो भाई प्लस 4 के लिए हो सकता है, माइनस 4 के लिए, मैं वो बता रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 4। सो अब देखो यहाँ पे जब मेरा ये क्या था, मेरा ये x2 था, और इसके स्क्वायर का मैं जब रूट करूँगा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स किसका स्क्वायर कर रहा हूँ? एक पॉजिटिव नंबर। जैसे मैंने 4 उठाया, 4 का स्क्वायर किया, 16 का रूट करोगे तो अगेन यू गेट 4, ठीक है। दिस इज नॉट प्लस माइनस। चीज़ें क्लियर? सो दैट्स वाई इट इज़ 1 इसको और डिटेल में कल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इसी पे बेस्ड है। अब मान लो मैंने इसको नेचुरल नंबर की बजाय इंटीजर ले लिया, सो नाउ 0 1 2 3 4 एंड -1 -2 ऐसे नंबर्स मिलेंगे। सो नाउ इट इज पॉसिबल टू बी प्लस माइनस 1 4। सो अब ये प्लस माइनस के इक्वल होगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 के इक्वल होगा। यस नो? यस। अब पॉसिबल है, ठीक है, कि x1 की किन दो वैल्यूज़ के लिए ऐसा होगा? तो भाई x1 की ये वैल्यूज हो सकती है, या तो +1 हो, या प्लस x2 हो, या माइनस x2 हो। यानी अब गड़बड़ हो गई, ठीक है, अब मेरी क्या होगी? गड़बड़ होगी। तो x1 जो है x2 के इक्वल हुआ क्या? नहीं हुआ। अगर इक्वल नहीं होगा तो ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसका मतलब तो ये ना x1 इज इक्वल टू x2 एंड x1 इज इक्वल टू x माइनस x2। ये सुनो? यस। अब एक टाइम पे x1 या तो x2 के इक्वल हो सकता है, या फिर x1 जो है, सॉरी दिस इज नॉट एंड दिस इज और, ठीक है, बट ये दोनों ही वैल्यूज मेरी एग्जिस्ट करती है यहाँ पे। चीज़ें ध्यान दिमाग में आई कि x1 क्या होगा, यानी ये जैसे अगर मान लो 4 होता तो 2 और -2 दोनों के लिए ही मेरी वैल्यूज़ क्या होगी। मान लो ये फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 4, तो 2 रखो, 2 2 4 प्लस 4 8, यहाँ कहीं 8 होगा, 2 भी 8 को बिलोंग करेगा, और -2 भी किसको बिलोंग करेगा? 8 को ही बिलोंग करेगा। सिमिलरली 1 बिलोंग करेगा 1 को, और -1 भी किसको बिलोंग करेगा? 1 को। ऐसी बात है ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है अगर स्क्वायर फंक्शन होता तो, ठीक है। इसमें रखोगे तो 1 रखोगे तो भी ये 5 आने वाला है, और -1 रखोगे तो भी 5 आने वाला है। तो किस टाइप का फंक्शन बन रहा है? मैनी 1 फंक्शन बन रहा है। तो सिंपल सी चीज़ समझ में आई कि अगर मुझे एग्जैक्टली x1 इक्वल टू x2 मिलता है, इसका मतलब 1 1 है, अदरवाइज वो क्या रहेगा? 1 1 नहीं तो क्या बनेगा? मैनी 1। दैट्स इट। जो 1 1 नहीं वो मैनी 1, जो 1 1 नहीं वो मैनी 1। काम खत्म। इससे क्लियर? बाकी के क्वेश्चंस हम कल करेंगे इस पे बेस्ड, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है हमें, तो होप सो आपको चीज़ें समझ में आएगी और अच्छे से। तो ये जस्ट बेसिक सा तरीका था कि आपको समझ में आ जाए कि भाई इस टाइप के फंक्शन को भी मैं कैसे निकालूँ, ठीक है। सो द नेक्स्ट टाइप में बढ़ता हूँ, दैट इज़ योर ऑन टू एंड इन टू फंक्शन। कौन सा टाइप है? ऑन टू एंड इन टू, और लास्ट है बस ये, इतना ही मेरे सिलेबस में है।
और कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारी बेसिक चीज़ें हम सीखेंगे कल। ऑन टू एंड इन टू फंक्शन क्या होता है, सिंपल सा देखो। अगर अभी तक के फंक्शंस में मैं ध्यान दूं तो मैंने क्या किया सर, मेरा डोमेन होता है कुछ और कोडोमेन होता है 1 2 3 4 5। हमारा फोकस क्या था सर, हमारा फोकस ये था यहाँ से एक एरो निकलनी चाहिए और सिर्फ एक ही एरो निकलनी चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं, ये मेरा फंक्शन होगा कि भाई डोमेन पे कि कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, पहली चीज़ ये, ठीक है। अब ये तो हो गया मेरा फंक्शन। अब बात करते हैं भाई ऑन टू और इन टू क्या है, ठीक है। तो ऑन टू का मतलब क्या है कि जैसे मेरे यहाँ एलिमेंट 4 और 5 छूट गए, ठीक है, इसमें तो कोई छूटा तो फंक्शन ही नहीं बचेगा, तो इसमें छूटना ही नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन दिस इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू अगर बी बोलता हूँ मैं और बी में कोई 2 एलिमेंट मेरे छूट गए, तो इस टाइप के फंक्शन को, यानी जहाँ पे 4 और 5 क्या है, किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बन रही, यानी यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है जो इनसे रिलेट करता हो, तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। क्या बोलते हैं सर, इनटू फंक्शन, ठीक है। जहाँ पे जो मेरा कोडोमेन है उसके हर एक एलिमेंट की इमेज नहीं होती है, यानी हर एक एलिमेंट उसका रिलेट नहीं करता है, उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। और मान लो ये होता ही नहीं यहाँ पे, सो नाउ दिस इज योर ऑन टू फंक्शन, कि हर एक एलिमेंट ऑफ सेट बी क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। सिंपल सा फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं और लूँ, मान लो ये 4 5 मैंने एज रखा, इसकी बजाय ई एफ, मान लो 2 एलिमेंट और इंट्रोड्यूस करती है मैंने, तो ई इज़ कनेक्टेड टू 4, एफ इज़ कनेक्टेड टू 5। क्या ये ऑन टू है जी सर? यहाँ भी यहाँ तो कोई छूटना ही नहीं चाहिए, यहाँ छूट गया तो फंक्शन ही नहीं है। यहाँ भी अगर नहीं छूटता है, यहाँ भी सारे एलिमेंट कनेक्टेड हैं, तो दैट इज योर ऑन टू फंक्शन, अदरवाइज दिस इज एन इन टू फंक्शन। सिंपल सा फंडा, क्लियर? आई थिंक क्लियर, दैट्स इट, ठीक है। तो सिंपल आपसे पूछा जाए, अब यहाँ से एक चीज़ और समझ में आती है मेरे, क्या कि अगर वापस से चलो मैं ए बी सी डी, चलो छोटा ले लेते हैं, A is connected to B is connected to, let me C connected to 3 and D is connected to 3। क्या ये ऑन टू है कि इन टू है, पहले ये बताओ सर। पहले देखो फंक्शन है कि नहीं है, तो यहाँ से एक एक एरो निकल रही है सर, सारे एलिमेंट कनेक्टेड है, मतलब फंक्शन तो है। यहाँ पे कोई एलिमेंट छूट नहीं रहा, इसका मतलब ये कौन सा है सर, ऑन टू फंक्शन है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो फंक्शन में मैंने ये पढ़ा था कि जो पहला सेट होता है, जो इसका डोमेन होगा वो क्या होगा सर, सेट ए के इक्वल होगा। बट इन केस ऑफ ऑन टू फंक्शन, जो इसका कोडोमेन होगा वही इसकी क्या होगी, रेंज भी होगी, वही इसकी क्या होगी, रेंज भी होगी। यानी इन एन ऑन टू फंक्शन योर कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। उस आपका कोडोमेन जो है वो किसके इक्वल होता है, आपकी रेंज के इक्वल हो जाता है। यानी कोई भी एलिमेंट यहाँ से छूटेगा नहीं, तो रेंज अपने आप ही कोडोमेन बन जाता है, यानी दैट इज इक्वल टू सेट पी सिंपली, ठीक है। इसका डोमेन सेट ए बन जाता है, इसका कोडोमेन एंड रेंज आर इक्वल एंड इक्वल टू द सेट बी। चीज़ें क्लियर? अब अगर मुझे पहचानना हो, सिंपल सा अगर मेरे पास हो कि ये 1 1 है कि ऑन टू है, तो बस सिंपल सा है कि मान लो मैंने कोई भी जैसे ये लिया, सो A1 B2 C3 एंड CD3, लेट बी, मैंने यही फंक्शन लिया। तो ये तो तरीका था कि भाई मैंने एरो डायग्राम से देखा। अगर डायरेक्टली मुझे ऐसे देखना हो तो सिंपल सा, पहले देखो फंक्शन है कि नहीं। तो पहले सेट में A B C D 4 एलिमेंट है सर, इसमें 4 एलिमेंट बन रहे हैं, ठीक है। अब देखा A B C D कोई रिपीट भी नहीं हो रहा, सेम है, तो इसका मतलब ये डोमेन जो है इसके इक्वल है और उतने एलिमेंट है, इसका मतलब ये फंक्शन तो है। अब ऑन टू चेक करने के लिए क्या करना है आपको, इसके अंदर कितने एलिमेंट है सर, 3, तो इसका कोडोमेन भी ऐसे बनना चाहिए। तो एलिमेंट 1 इज देयर, 2 इज देयर, 3 2 बार रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे रिपीट होने से कोई दिक्कत नहीं है, बट 1 2 3 आर देयर, यस दैट्स इट। इसका मतलब इसका कोडोमेन और वी कैन से रेंज इज इक्वल टू द सेट बी, इट मीन्स दिस इज योर ऑन टू फंक्शन, दैट्स इट। मान लो अब यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, इस 3 को एज इट इज रखता हूँ, इसकी बजाय मैं 1 कर देता हूँ। क्या अभी ऑन टू फंक्शन है? अब देखो, अब इसका कहने का मतलब क्या है, पहले फंक्शन है कि नहीं, तो फंक्शन तो हमने चेक कर लेता कि है भाई, ठीक है। ऑन टू का मतलब क्या है, अब A 1 से कनेक्टेड है, B भी 1 से कनेक्टेड है, A 1 की तरफ जा रहा है, B भी कहाँ जा रहा है, 1 को ही लेके जा रहा है, C 3 की तरफ, D 3 की तरफ, फंक्शन तो है, लेकिन एलिमेंट 2 जो है वो किसी की भी इमेज नहीं है और उसकी कोई प्री इमेज नहीं है। वी कैन से भाई 2 की कोई भी प्री इमेज नहीं है, यहाँ प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू नहीं है तो इन टू होगा, दैट्स इट, इजी, इट्स वेरी इजी। सो चीज़ें क्लियर? सो दैट्स योर ऑन टू एंड इन टू फंक्शन। अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो लिखिए फटाफट से, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ये लिख लेना भाई, ठीक है। फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, इट्स सेड टू बी एन ऑन टू फंक्शन इफ
set to be an onto function if and only if each element of set B is an image of elements of set A। अब यहाँ पे कुछ और अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? मैंने पहले बोल दिया भाई फंक्शन है, तो फंक्शन वाली सारी कंडीशन ही फुलफिल कर रहा होगा, तो ये ऑन टू कब होगा? जब हर एक एलिमेंट जो होगा सेट बी का जो हर एक एलिमेंट है वो किसी न किसी की क्या होगा? इमेज होगा सेट ए के एलिमेंट की। दैट्स इट। वो किसी न किसी सेट ए के एलिमेंट की क्या होगा? इमेज होगा। इस बात को बोलने का दूसरा तरीका भी क्या है, ठीक है, कि if each element of set B has a pre-image in set A। देखो इस बात को ऐसे बोलने का तरीका या ऐसे बोल दो, एक ही बात है। मैंने क्या बोला कि भाई सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए? किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए सेट ए में, ठीक है। या फिर मैंने बोल दिया कि सेट बी में जो भी एलिमेंट है वो क्या होगा? उसकी एक प्री इमेज मिलेगी मुझे। कहाँ पे? सेट ए में। तो जब रिलेट करेगा तभी तो प्री इमेज मिलेगी। यानी बोलने का तरीका क्या है? एक तो मैंने बोला कि ए की इमेज क्या है? 1 है। दूसरा तरीका ए की प्री इमेज क्या है? 1। तो मैं अगर ऐसे बोल दूं कि ये 1 जो है किसी न किसी की इमेज होगा, या फिर मैं बोल दूं कि जो 1 है उसकी प्री इमेज यहाँ होनी चाहिए, तो उसी को क्या बोलेंगे? ऑन टू फंक्शन। अदरवाइज इज एन इनटू फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन ना लिखो तो भी अदरवाइज इट इज एन इनटू फंक्शन। कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट ए इमेज ऑफ सेट एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर इमेज नहीं होगा तो वो क्या बन जाएगा? इनटू फंक्शन बन जाएगा। दैट्स वेरी 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 सिंपल, ठीक है, इजी, क्लियर हो जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। तो अगर इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। इनिशियली जब भी क्वेश्चंस करके देखो, एरो डायग्राम बना के देखो, उसको समझने की कोशिश करो कि ये क्या बोलना चाहता है, एंड देन हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो एज यूजुअल इसमें भी फंक्शन मेरा इस टाइप से मिल सकता है कि भाई पूछेगा ये ऑन टू है कि इन टू है। इसमें कैसे करें? हमने उसमें सीख लिया कि भाई 1 1 और मैनी 1 कैसे होता है। इसमें क्या करें? इट्स वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना होता इसमें। इसको y के को लिख दो एज यूजुअल, जैसे हम fx को y बोलते हैं। x की वैल्यू निकालो तो x क्या हो जाएगा सर? y - 4। बस अब सिर्फ ये चेक करना है कि हर एक वैल्यू ऑफ x के लिए, हर एक वैल्यू ऑफ y के लिए x डिफाइन है कि नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? देखो ध्यान से, जब मैंने बोला fx इज इक्वल टू दिस, अगर मैंने इसको फंक्शन बोला तो इसका मतलब x की हर वैल्यू के लिए डिफाइन है। ये सुनो, x की हर वैल्यू के लिए डिफाइन है, मतलब x को डोमेन से जो भी उठाया, कि मैंने बोला x इज़ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है सर, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर मैंने बोला। सो अगर यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे एलिमेंट हैं, अगर मैं 1 रखूँगा तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा सर? 5 मिलेगा, ठीक है। तो 1 कनेक्टेड 5, 2 रखोगे तो 6 मिलेगा, 3 रखोगे तो 7 मिलेगा, 4 रखोगे तो 8 मिलेगा, एंड सो ऑन। जो भी वैल्यूज रखते जाओगे इस फंक्शन के लिए, अगर सिर्फ ये डिफाइन है, मान लो ये मेरा क्या है? सेट ए बोल दिया मैंने, सेट बी बोल दिया, दिस 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन। ये मुझे गिवन है, ये 2 सेट मुझे गिवन है, ठीक है। तो इसके लिए ये डिफाइन है, चीज़ें क्लियर। ए टू बी मैंने डिफाइन किया और फंक्शन मेरा कुछ ऐसे है। तो भाई एक्स की वैल्यू जो भी रखूँगा ये ऐसे रिलेट कर रहा है मेरा, यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि क्या ऑन टू है कि नहीं है। तो उसके लिए कैसे चेक करूँ? तो भाई मुझे चेक करना पड़ेगा, भाई 1 की प्री इमेज मुझे नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पे 1 की प्री इमेज दिखाई नहीं दे रही। तो एक तो तरीका यही है कि मैंने एरो डायग्राम बनाया, उससे देखा भाई ये एलिमेंट खाली है, तो मतलब ये ऑन टू नहीं है, मतलब कैसा होगा? इन टू होगा। दूसरा तरीका क्या है सर? सर दूसरा तरीका सिंपल सा है, क्या कि जैसे मैंने ये किया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, x की वैल्यूज यहाँ मैं रखता हूँ और मुझे क्या मिलता है? y की वैल्यूज मिलती है, कि x की मैंने हर एक वैल्यू रखी, उसके लिए y मुझे डिफाइन मिल रहा है, तो इट्स ओके, तो मेरा फंक्शन है। अब मुझे ऑन टू चेक करने के लिए चेक करना है कि भाई इसका हर एक एलिमेंट रिलेटेड है कि नहीं। तो उसके लिए मैंने fx को y बोला और यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब y क्या है सर? y ये है जो मेरे को डोमेन में वैल्यूज है, ये पुट करके देखो। तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 पुट किया, दिस 1 - 4 आपको मिला -3, कि भाई y के अंदर जो एलिमेंट 1 है उसकी प्री इमेज क्या होगी सर? -3 होगी। ये प्री इमेज निकालने का तरीका है। -3 तो यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, मतलब ये कैसा फंक्शन है सर? दिस इज योर कैसा फंक्शन दिख रहा है? ये मेरा इनटू फंक्शन होगा, क्योंकि -3 इसमें नहीं है। सिमिलरली मान लो ये होता ही नहीं यहाँ पे, तो अब देखो, अब इसका एलिमेंट क्या है? 5 6 7 8 5 रखो। अगर मैं 5 रखूँ तो 5 - 4 क्या मिलेगा सर? 1।
तो यानी 5 की प्री इमेज क्या है सर, 1 है। 6 की 6 माइनस 4 2 है सर। 7 माइनस 4 3, 8 माइनस 4 इज 4, दैट्स इट। इट मीन्स नाउ इट इज एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, बाकी डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे वो कल करेंगे। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था भाई, ऐसे निकाल सकते हैं। अब ये फंक्शन जरूरी थोड़ी ऐसे सिंपल लीनियर फंक्शन दे, क्वाड्रेटिक भी होगा, रैशनल फंक्शन भी हो गए, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन भी होंगे, ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आपको मिलेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस मिलेंगे, वो हम कल की बात करेंगे। चीज़ें क्लियर? सो दिस इज योर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब एक चीज़ और कई बार पूछ ली जाती है, वो इंपॉर्टेंट है मेरे पास इन्वर्स निकालने के लिए, एंड दैट इज योर 1 ऑन टू फंक्शन। अब एक चीज़ और मैं आपको भूल गया बतानी, क्या सर, जो मेरा 1 फंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव। क्या बोलते हैं सर? इंजेक्टिव। और जो मेरा ऑन टू फंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सर्जेक्टिव। क्या बोलते हैं सर? सर्जेक्टिव। और 1 ऑन टू अगर मैं कंबाइन कर दूं तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। तो कई बार आपसे पूछ लेगा कि चेक करो कि ये इंजेक्टिव है कि नहीं, मतलब वो 1 चेक करने के लिए बोल रहा है। कई बार वो आपको बोलेगा कि ये सर्जेक्टिव है कि नहीं, मतलब वो ऑन टू चेक करने के लिए बोल रहा है। और जब वो आपसे बोले कि बाइजेक्टिव, मतलब 1 ऑन टू दोनों होने चाहिए। ठीक है, मतलब एक ऐसा फंक्शन जो 1 ऑन टू दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई करे, सीधी सी बात ये है। तो 1 ऑन टू में क्या था सर? 1 एलिमेंट इज रिलेटेड टू 1, ये बोलता है 1, तो ये 1 की कंडीशन है कि 1 एलिमेंट जो है वो एक से ही रिलेटेड करना चाहिए। ठीक है, 3 और 4 की इमेज सेम नहीं होनी चाहिए, सबकी अलग अलग होनी चाहिए। क्या ये 1 फंक्शन है? जी बिल्कुल 1 है। और ऑन टू क्या बोलता है? ऑन टू सिर्फ इतनी बात बोलता है कि जो सेकंड सेट है मेरा, यानी सेट बी जो है, वहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, उसकी कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, या वो किसी न किसी का इमेज होनी चाहिए, दैट्स इट। सो दिस फंक्शन इज योर 1 ऑन टू फंक्शन। तो ये नेक्स्ट टाइप आपका, दैट इज योर 1 ऑन टू फंक्शन। कैसा होगा जी? 1 ऑन टू फंक्शन होगा। सिमिलरली आप 1 इनटू बना सकते हो या डिफरेंट काइंड ऑफ बना सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 ऑन टू फंक्शन कब होगा? इट्स वेरी सिंपल, बी लाइक दैट, कि हर एक एलिमेंट एक से कनेक्ट करे और कोई भी एलिमेंट बराबर ना हो। यानी सिंपल सी बात में अगर मैं बोलूँ कि अगर एक फंक्शन डिफाइन है a to b, ठीक है, सो इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये, तभी ये 1 ऑन टू हो सकता है। कैसे भाई? एक से ही कनेक्ट करेगा। अब ये इसके साथ जा नहीं सकता तो कम नहीं हो सकते, हर एक एलिमेंट एक से के साथ जाना चाहिए, 1 बोलता है। और यहाँ कोई खाली भी नहीं रहना चाहिए, तो सब कनेक्ट होने के बाद कोई बचना भी नहीं चाहिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? सेम, पहली चीज़। और एक एलिमेंट एक से ही कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अब चेक करने का तरीका क्या है सर? मैंने 1 सीखा, ऑन टू सीखा, तो बस चेक करने का तरीका वही है कि पहले चेक करो ये 1 है कि नहीं है। ठीक है, अगर है तो ओके, फिर चेक करो ऑन टू है कि नहीं है। सर है, अगर ये दोनों हैं तो मैं बोलूँगा ये कैसा है? बाइजेक्टिव है। इन दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। इस दिमाग में रहेगा। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट योर 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब इसमें चाहे कितने में टाइप बना लो। अब कुछ बच्चे इसको बोल सकते हैं सर 1 इनटू फंक्शन क्या होगा? सीधी सी बात है भाई, एक से कनेक्ट होना चाहिए, 1 तो होना चाहिए। इनटू मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट, जैसे मान लो यहाँ मैंने 4 छोड़ दिया तो ये बन गया 1 इनटू, ईजी। यानी 1 होना चाहिए, इनटू होना चाहिए। यानी जब भी दो कंबाइन करो तो कोई दिक्कत नहीं, पहले की प्रॉपर्टी चेक करो वो होनी चाहिए, फिर दूसरे की चेक करो वो भी होनी चाहिए, तब वो कंबाइन बन गया, दैट्स इट। ठीक है, अब कई बच्चों के दिमाग में आता है कि कोई एक सिंगल फंक्शन क्या 1 भी हो सकता है और इनटू भी हो सकता है या ऑन टू भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। जैसे ये वाला फंक्शन क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं किस टाइप का फंक्शन है सर ये? सर ये 1 है। ठीक है, और कौन से टाइप का है? सर ये इनटू भी है। ठीक है, तो एक से ज़्यादा भी मिल सकता है। ये दिमाग में रहना चाहिए हमारे कि भाई ऑन टू एंड इनटू, इन दोनों में से कोई एक मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो बच गया कौन सा? 1 और मैनी 1 में से एक मिलेगा। तो कोई भी फंक्शन आप जब उठाओगे, ठीक है, तो वो इन दोनों में से एक होगा, इन दोनों में से एक होगा, यानी एक साथ 2 फंक्शन होंगे मेरे। जैसे ये वाला मैंने बताया क्या है? 1 भी है और कैसा है? इनटू भी है। अगर मैं ये हटा दूं तो क्या बन गया? 1 भी है और ऑन टू भी है। अब मान लो 3 को मैंने 6 से कनेक्ट कर दिया, अब ये कैसा है सर? ये मैनी 1 भी है और इनटू भी है, क्योंकि 7 नहीं है, मैनी 1 एंड इनटू बन गया। चीज़ें क्लियर? ठीक है, और ये भी हो सकता है ये 7 को हटा दो, अब ये मैनी 1 एंड ऑन टू बन गया। ठीक है, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन बन सकते हैं मेरे। चीज़ें क्लियर? सो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे कल। होप सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा डिटेल में ही बताया मैंने। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक बार फटाफट से इसको रिवाइज करेंगे चीज़ों को।
ठीक है, तो बेस क्लियर है, बेस क्लियर है तो क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो कल हम करेंगे क्वेश्चंस और बहुत सारी अच्छी चीज़ें, बहुत सारे फंक्शंस के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, उन क्वेश्चन से ही रिलेटेड है सारी चीज़ें। तो आई थिंक अभी के लिए इतना इनफ है। सो होप शो आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ शेयर, ठीक है, अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वायरी हो या कोई भी ऐसा टॉपिक हो, ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि नहीं ये नहीं करवाया गया और ये हमें करवाना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उसको भी बहुत जल्द करवा देंगे। अभी के लिए थैंक यू।